हेलो फ्रेंड्स, लव लाइफ गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और आज सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी के दिन आप देख सकते हैं गार्डन फूलों से कितना सादा भरा हुआ है और मुझे मिल गए हैं 2 गिफ्ट आज बसंत के। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर ये दोनों डेलिया के प्लांट मेरे हस्बैंड आज सुबह सुबह मुझे लाए और ये गिफ्ट मुझे मिल गए हैं। तो देखिए, डेलिया के प्लांट भी मेरे पास छोटा वाला वैरायटी था, बड़ा नहीं था। इस बार मैंने नहीं शामिल किया था पर वो ले आए। तो चलिए, कितने खूबसूरत हैं आप देख ही सकते हैं। और बाकी तो बसंत में आप देख सकते हैं बसंती फ्लावर्स की भरमार है मेरे गार्डन में। और मैं जैसा कि कहती हूँ कि मुझे येलो और बसंती कलर के फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए कितने सारे ब्लूम हो रहे हैं। ये देखिए गार्डन में हर जगह आपको फ्लावर और सभी में इधर एनुअल क्राइसेंथेमम। यहाँ मेरा रोज़ पूरा भर गया है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है, फ्लावर ही फ्लावर ब्लूमिंग हो रही है इनमें। और यहाँ पर ये सनफ्लावर। सो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक की बात करती हूँ। तो आज बसंत है और बसंत में आपको 15+ सीड्स ग्रो करके दिखाऊंगी। ज़रूर ग्रो करिए। अभी बसंत का हमारा जो ये मौसम चल रहा है स्प्रिंग सीज़न, तो ऑटम और स्प्रिंग सीज़न में आप इसका फ़ायदा उठाकर लगाइए सीड्स, और सीड्स से बनाइए अपने मैनी प्लांट। सीड्स को कैसे लगाना है और हार्वेस्टिंग मैंने दिखाई थी आपको अभी समर के जब सीड तैयार हुए थे, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। और उन सीड्स को कैसे कलेक्ट करना है, अगर आपने किए हैं तो आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी किए तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, नर्सरीज पर भी मिलते हैं। तो इन सीड्स को आप ज़रूर लगाइए। और कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो और इनके लगाने का क्या तरीका है। साथ ही साथ एक बहुत ही जो मेन मेरा आज का टॉपिक है कि बिना कोकोपीट की और बिना आप वर्मी कंपोस्ट के सीडलिंग कैसे करेंगे उसको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सोचते हैं सीड जर्मिनेट नहीं होंगे। और अभी सीड जर्मिनेट करने का मौका बहुत ही बढ़िया है। ये जो फरवरी का पूरा मंथ है और लगभग 15 मार्च तक आप कर लीजिए, जिससे कि आपको जब मौसम में बहुत ज़्यादा हीट होती है फ्रेंड्स, तो हमारे जो अंकुरण नहीं होता है सीड्स में हीट के कारण, वो अगर सैपलिंग्स होती हैं तो वो जलने लगती हैं और वो फिर बड़ी नहीं होती हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों से हमें बड़ा करना होता है। तो इसलिए आप इनको अभी ग्रो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सीडलिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2 तरह से मिट्टी आपको दिखा रही हूँ। तो पहली मैं बताती हूँ क्या है। तो सबसे पहले ली है यहाँ पर, ये है बिना वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी, इसमें कोकोपीट है। और ये वाली है बिना कोकोपीट और बिना वर्मी कंपोस्ट की। तो 2 तरह से आप बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट दोनों में नहीं है, एक में कोकोपीट है, एक में कोकोपीट नहीं है। तो आप इस तरह से बनाइए, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, और इवन आपके पास अगर इसमें कोकोपीट भी ना हो तो आप इन दोनों के मिक्सचर से भी कर सकते हैं। तो ट्राई हमेशा करिए, नए नए आप एक्सपेरिमेंट करिए, तो आपके अच्छा जनरेशन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा रिजल्ट ख़राब ही होंगे, हर चीज़ हमारे पास नहीं होती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास सब चीज़ हो तभी वो करें सीड जर्मिनेशन। तो चलिए अब देखते हैं क्या है इसका सॉइल मिक्सचर। तो यहाँ पर मैंने लिया वाइट वाला सैंड, और जिसको हम बालू भी कहते हैं। इसको सीडलिंग के लिए बहुत अच्छे से आप तैयार करने के लिए ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा होता है, और इसको आप ले लीजिए। और ये है हमारी गार्डन सॉइल, जो गमलों की मिट्टी होती है, बस मेरी वही है। और यहाँ पर ये मैंने लिया है कोकोपीट, तीनों बराबर हैं, और इनको मिक्स कर लीजिए आप। तो ये हमारा सीडलिंग मिक्स तैयार हो गया। एक सीडलिंग मिक्स ये हो गया। दूसरा हमारा ये है, तो इसमें मैंने जो आपको चाय की पत्ती की खाद दिखाई है अभी पीछे, आपने काफ़ी पसंद किया है वो वीडियो। देखिए मैंने कहा था ये बहुत काम आएगा, तो अभी जब मैंने आपको दिखाया प्रूनिंग के बाद खाद देना पौधों को, तो उसमें भी मैंने इसका यूज़ किया है। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप हमेशा बना कर रखिए। चाय की पत्ती से ज़्यादा आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो वही खाद है, तैयार हो चुकी है, बहुत जल्दी तैयार होने वाली खाद थी ये, 4 दिन में। और उसके बाद ये मेरी गार्डन सॉइल है, और ये वही वाइट सैंड। तो ये दूसरी मिट्टी हो गई। तो ये दोनों मिट्टी आप बिना वर्मी कंपोस्ट के बनाइए, और ये वाली बिना कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के बनाइए। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं यहाँ पर इसके पॉट। इस तरह से दोनों के ही तैयार है, कोई एक में वो वाली है, दूसरे में वो वाली है, और इस तरह से तैयार कर लीजिए इसके पॉट। फ्रेंड्स, सीडलिंग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से छोटा पॉट भी ले सकते हैं, और 3 से 4 इंच हो, बस 3 इंच 4 इंच ऐसे ही चल जाते हैं। ये सब डिस्पोजल है मेरे पास, आप देखते हैं मैं वेस्ट का यूज़ करती रहती हूँ, आप भी करिए। और सीडलिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप नए नए पॉट लेकर आइए। इनको मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, वेस्ट की बात हो रही है, तो एक वेस्ट और आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की कैप होती है हमारे बच्चों की, देखिए मैंने आज वही लिया है। और इसको इस तरह पलट के आप ले लीजिए, और इसी में अपना ये गार्डन सॉइल में अभी जो मैंने बनाया अपना सीडलिंग मिक्स, इसी में डाली हूँ। इसमें होल वगैरह कपड़ा लगाना कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप इसी तरह इसको रख लीजिए। और इसमें मैं आपको दिखाऊँगी संडे गार्डन, अब जो ओवरव्यू देती हूँ उसमें अपडेट्स मिलेंगी आपको। और यहाँ पर
ये जो दूसरा मिक्स है ये मैंने इस तरह से, जैसे ये सारे ऐसे ही तैयार किए फ्रेंड्स। इसमें ढेर सारे ये देखिए होल हैं, और होल करने के बाद एक कपड़ा लीजिए जिससे कि आपका मिट्टी वगैरह ना गिरे गार्डन में, और उसके बाद यहाँ पर ये सारा जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया है इसमें भर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको भर के मैं दिखाती हूँ, जिससे वीडियो लंबा ना हो, अभी बहुत सारा काम है इसमें सीडलिंग करने के लिए। सो फ्रेंड्स देखिए दोनों को मैंने इस तरह फिल कर लिया है। तो देखिए एक और जुगाड़, क्योंकि हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे जुगाड़ करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे पॉट वगैरह में तैयार करने होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी कैप वगैरह का यूज़ करिए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे होल होते हैं और बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें। इसके बाद मैं आपको सीड्स दिखाती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स हार्वेस्टिंग में मैंने आपको दिखाए हैं और आज सीडलिंग करी हूँ, तो सीड्स अब देख लीजिए। और जब हम पहचान जाते हैं कौन से सीड हैं तो मैंने इसको पैकेट से निकाल कर रख लिया है। तो यहाँ पर सबसे मेरा फेवरेट कोचिया, जिसको आप पूरे गार्डन में देखते हैं, समर में मैं लगाती हूँ, हेज जैसा इसका बनाती हूँ। वैसे तो हेज वगैरह हमारे गार्डन वगैरह में होते हैं जो पार्क, लेकिन मैं यहाँ पर पॉट्स में कर लेती हूँ, तो आपको पसंद भी बहुत आता है। तो हमारा कोचिया है, तो कोचिया के सीड हैं। यहाँ पर ये है लोटस, और सॉरी ये सनफ्लावर, ये है लोटस, और यहाँ पर है ये कॉस्मॉस फ्रेंड्स, ये है हमारा कॉस्मॉस है समर वाला। और यहाँ पर ये है मेरा चिली, जो मैं ऑर्नामेंटल चिली लगाई हूँ, ये देखिए उसके सीड्स हैं, मैंने हार्वेस्टिंग दिखाई है इसकी भी, और ये उसके सीड्स मैंने निकाले। यहाँ पर ये है हमारा कैबरी हिबिस्कस, और जिसको हम भिंडी गुड़ैल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा थूजा, जिसको हम विद्या प्लांट कहते हैं। ये है हमारा सुमन का प्लांट, ये आपका नया है। आपने मेरे अगर गार्डन ओवरव्यू देखे हैं लास्ट ईयर के तो उसमें था सुमन का प्लांट के सीड है। ये हमारा है फॉक्सटेल फर्न का प्लांट है फ्रेंड्स। फर्न बहुत ही बढ़िया लगता है समर में, तो विदाउट केयर ये चलता है, तो इसके सीड्स हैं। और ये मैंने किसी गार्डन से लिए थे जब मुझे मिल गए। और यहाँ पर ये है हमारा छुई मुई, जिसे हम टच मी नॉट कहते हैं। और यहाँ पर ये है हमारा ये अपराजिता, एक पर्पल में है और ये वाइट। और यहाँ पर ये है हाइब्रिड वाला हमारा मैक्सिकन पिटूनिया, ये है 4 o'clock, और ये है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। तो यहाँ पर इतने सारे सीड होने के साथ ही साथ मैंने लिया है सिलोशिया, जो पूरे साल गार्डन में ग्रो कर सकते हैं आप। और यहाँ पर ये हॉली तुलसी है, बेसिल के सीड से। जिनको तुलसी अगर जिनकी जाड़ों में चली गई है वो इस तरह से सीडलिंग अभी कर ले, फिर से आ जाएंगी। और ये है कॉस्कॉम, ये कॉस्मॉस, ये कॉस्कॉम, ये अलग होते हैं। और ये मेरे यहाँ पर मैंने रखे हैं तुलसी के घर में, जो मैंने हार्वेस्टिंग की थी सीड्स की, वो है। तो ये अलग है, और ये मैंने पैकेट्स परचेज़ किए थे ऑनलाइन, वो है। तो ये सारे सीड ग्रो करना सेम ही मेथड है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी को गीला करते हैं और सिंपल वाटर लेंगे। तो इस तरह से सभी में मैं वाटरिंग करी हूँ, जैसे कि गीले कर दो। गीला करने से फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा ये जो सीडलिंग मिक्स है इससे सीड इधर उधर भागते नहीं हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैंने कम पॉट्स तैयार किए हैं, क्योंकि मुझे आपको बस दिखाना था और मेथड सबका सेम ही रहेगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ 6 सीड मैं दिखाऊंगी। बाकी आप अगर सेपरेट इनकी वीडियो चाहते हैं तो सब मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, अलग से हर एक की वीडियो है, आप देख सकते हैं। और अगर कोई आपको नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशली बना दूंगी वो वीडियो। तो चलिए अब शुरू कर दें। तो यहाँ पर ये लिया है मैंने कोचिया। सबसे पहले मैंने कहा मेरा फेवरेट है कोचिया, तो इस तरह से कोचिया के सीड्स इस तरह से हमें बिखेर देने हैं, बस स्प्रिंकल करना है इस तरह से। और क्योंकि मिट्टी तो हमने काफ़ी सैंडी सॉइल ली है, तो इस तरह से हमने कोचिया को डाल दिया। अभी से अगर आप कर लेंगे सीडलिंग तो आपके तैयार हो जाएंगे गर्मियों में बहुत अच्छे से प्लांट। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 4 o'clock और मॉर्निंग ग्लोरी मैंने संडे का गार्डन ओवरव्यू में दिखाए, तो इनको नहीं दिखा रही हूँ। इनके तो प्लांट्स गिर कर मेरे पास बहुत सारे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको अपराजिता दिखा देती हूँ। तो अपराजिता के ये देखिए साइड में इस तरह सीड मैंने इस तरह डाल दिए हैं। और किसी भी इस तरह की एक स्टिक ले लीजिए आप, उससे हल्का सा अंदर प्रेशर दीजिए, वो हल्का सा, बहुत ज़्यादा आधे इंच का देना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं करना है, जिससे कि इसको टाइम ना लगे बाहर आने में, अंकुरण होने में, वरना टाइम लगेगा। तो इस तरह से कर लिया। और फ्रेंड्स अब मैंने स्टिक से लिखा नहीं है, क्योंकि अब मैं सीड भी पहचानती हूँ और इनके प्लांट्स भी पहचानती हूँ। जब हम गार्डनिंग करते हैं तो ये सब हमें अंदाज़ा हो जाता है, तो मैं अलग से नाम नहीं लिख रही हूँ। आपको अगर नाम दिक्कत हो जाने में तो आप इस तरह स्टिक पे नाम लिख के, जैसा मैंने पिछले वीडियो में दिखाए, इस तरह आप टैग कर लीजिए। और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ सुमन के ये सीड्स, इस तरह से मैं इनको इसी तरह अंदर कर रही हूँ। फ्रेंड्स मुझे जडरोपा और बिनका के अभी मेरे सीड तैयार नहीं हो, जडरोपा के मुझे मिले नहीं, मैंने हार्वेस्टिंग आपको दिखाई थी, तो जब मुझे मिलेंगे तो मैं आपको अलग से उनको
दिखा दूँगी कैसे उनको ग्रो करना है। और यहाँ पर है फॉक्स टेल फर्न, तो इसको इसमें इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी रखिएगा फ्रेंड्स। और अगर एकदम ऊपर आपके सीड्स रहेंगे, मतलब मिट्टी से ढके नहीं होंगे, तो आपके ये सीड्स जर्मिनेशन में टाइम लगेगा और ख़राब हो जाएंगे, हवा लगेगी तो अभी मैं दिखाऊंगी किस तरह ढकना है हमें, और इस तरह से इनको हल्का सा अंदर करेंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कॉस्मोस। कॉस्मोस बहुत ही बढ़िया हमारा सीड प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है। पूरे समर ये बना रहता है, लेकिन बस इसको जैसे हम 4 o'clock को बार बार लगाते हैं, इसकी एक साइकिल होती है, अपना लाइफ साइकिल पूरी करके ये इसको हमें फिर से ग्रो करना होता है। तो इस तरह से आप इनको ग्रो कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थूजा का, जिसे विद्या का प्लांट भी हम कहते हैं, इस साइड में इसको। वैसे इसके रिज़ल्ट आपको सितंबर में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। मैं लगा रही हूँ इसलिए कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ट्राई ज़रूर करना चाहिए हमें, तो आप भी ट्राई करिए, लेकिन इसके रिज़ल्ट आपको सितंबर में अच्छे मिलते हैं। बट मैंने अभी भी लगा कर देखा है, क्योंकि हो सकता है हमारे अभी भी अच्छे रिज़ल्ट मिल जाए, क्योंकि फरवरी का मंथ भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर है हमारा, जिसको हम कैब्री हिबिस्कस कहते हैं, इसके सीड्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये भी फ्रेंड्स अपने आप ही वैसे ग्रो हो जाते हैं। यहाँ ये छुई मी के प्लांट है, सॉरी सीड है, इनको भी मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है। तो हाफ पार्टीशन इस तरह से करके मैंने आधे में छुई मी के और आधे में यहाँ पर कैब्री हिबिस्कस के डाले हैं। और फ्रेंड्स ये है हमारे ऑर्नामेंटल चिली के प्लांट्स, इसको भी मैंने इसमें डाल दिए। वैसे मैंने इसको दिखाया है आपको, और मेरे पास तैयार भी हो गए प्लांट। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कॉस्कॉम और नहीं पर्सलेन और पोर्चुला का, इसके भी मैंने हार्वेस्टिंग आपको दिखाई है। तो काफ़ी महीन सीड होते हैं, तो इनको भी आप पर्सलेन और पोर्चुला का, वैसे ये कटिंग से बहुत ईजिली लग जाते हैं, तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स इसी मेथड से मैं आपको यही सारे सीड ग्रो हो जाते हैं, मतलब सारे दिखाऊंगी, तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं अब रोक रही हूँ फ्रेंड्स। सेम मेथड रहेगा। इसके बाद इनको ढकने के लिए आप लीजिए कोकोपीट, और ऊपर से इस तरह से कोकोपीट को स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर जैसा कि मैंने बताया आपके सीड्स खुले रहेंगे तो वो ग्रो होने में प्रॉब्लम होती है, तो इनको आपको ढकना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप ढक दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप डिटेल में पूरी चीज़ें मैं कुछ छोड़ूंगी, क्योंकि ये 15+ सीड्स हैं, और अगर मैं कुछ छोड़ दूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर गार्डनिंग में आप नए हो तो ये हमें छोटी बात लगती है, क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होता है। फिर आधी अधूरी जानकारी उनके लिए अच्छी भी नहीं है, उनकी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए वीडियो थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए तो आप देख लिया करिए, क्योंकि पूरी जानकारी देने में कुछ टाइम तो लग जाता है। और इस तरह से हमने कोकोपीट से ढक दिया है। और अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो क्या करें, तो ले लें यही गार्डन सॉइल जो अभी बनाई थी, और इसको ऊपर से इस तरह से ढक दें। बहुत थिन लेयर लगाइए, बहुत ज़्यादा आपको मोटी लेयर नहीं लगानी है। और पानी हमको फिर से देना है। पानी इस टाइम इतना देना है फ्रेंड्स कि नीचे से आपका पानी निकल जाए, मतलब। और बाद में इसमें आपको स्प्रेयर का यूज़ करना है, इस तरह मग से नहीं देना है। अभी तो हमने जस्ट लगाया है, तो सीड अभी हम लगा सकते हैं इस तरह, लेकिन बाद में स्प्रे बॉटल का आप यूज़ करके ही इनमें वाटरिंग करें। तो फ्रेंड्स इस तरह आपको ग्रो करने हैं। अब मैं लोटस की सीड्स आपको दिखा दूँ। तो लोटस के लिए आप लीजिए पानी, और इन लोटस की सीड्स को मैंने ये बहुत पहले परचेज़ किए थे। इनको संडे गार्डन ओवरव्यू में आपको इसका अपडेट दूंगी। तो इस तरह से पानी में बस डाल दीजिए, और ये कैसे होंगे इस पर भी वीडियो है, आप अलग से देख लीजिएगा। और सनफ्लावर जैसे आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, हर गमले में मैंने डाला है। अगर आप डालते हैं तो पॉलिनेटर्स आते हैं, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर को आप इस तरह से, ये देखिए इसके भी सीड है, लेकिन मैंने सैपलिंग्स लगाई है, तो मैरीगोल्ड मैं नहीं दिखा रही हूँ इसीलिए। तो सभी सीड इस तरह आप ग्रो कर लीजिए। और बहुत अच्छा मौसम है फ्रेंड्स। और अब ये वीडियो मैं बंद कर रही हूँ। और इनको आपको बिल्कुल छांव में रखना है, बिल्कुल जहाँ छांव आती हो। और लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप सेमी शेड में रखिए, धूप में नहीं रखना है। और वाटरिंग का ध्यान रखना है, सूखने नहीं देना है मिट्टी को, हमेशा मॉइस्चर बना कर रखना है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बसंत का बहुत ही बढ़िया दिन है, और आपके पास पूरा 1 महीना है। 1 महीने के अंदर अपनी सीडलिंग कर दीजिए। 1 महीना जरूर है फ्रेंड्स, लेकिन जल्दी से जल्दी करिए, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिले और इनको रिपोर्ट करने का टाइम मिल जाए। अगर आप लेट करोगे तो रिपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, और बेबी प्लांट फिर मरने लगते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी सीडलिंग करके बेबी प्लांट तैयार कर लेने। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहिए, हमेशा मस्त रहिए, अपने फ्री के इस तरह से प्लांट सीडलिंग के और कटिंग के थ्रू बनाते रहिए। बाय बाय।